नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर विधानसभा के शास्त्री नगर वार्ड में। हमारे बीच भाजपा के नेता दीपक सिन्हा जी से हम सीधी बात करेंगे। दीपक सिन्हा जी, आपका स्वागत है। आपका जो राजनीतिक जर्नी है, लगभग कितने वर्षों से जुड़ा है भाजपा से? सर बीजेपी से तो मैं सर 5-6-7 साल से जुड़ा हूँ। बस संघ से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। और सर मुझे बहुत खुशी हुई है कि बिशंबर वशिष्ठ जी के द्वारा मेरा कार्यकारिणी में नामांकित किया गया। मैं उनका तहे दिल से सदा धन्यवाद करता हूँ। तो क्या लगता है, बिशंबर जी को जैसे पार्टी ने भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आने वाला संगठन किस तरह मजबूती की ओर वो ले जा सकते हैं? सर बिशंबर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सामाजिक कार्य हमेशा करते रहते हैं, बहुत नेक दिली इंसान हैं, हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब भी किसी को जो ज़रूरत होती है वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा सुख दुख में हमेशा सब शास्त्री नगर मंडल के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताएंगे दीपक जी, अब जैसे आपने देखा है कि कोरोना महामारी वैश्विक एक पूरे देश भर में फैली हुई थी, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही? सर मैंने शास्त्री नगर में तो 2-3 दिन की सेवाएं दी थी, बट सर मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल था मॉडल टाउन में। सर वहाँ पे मैंने जाके जिस तरीके से हमसे हो सका उस तरीके से हमने सेवाएं दी थी। लोग बहुत परेशान थे। सैनिटाइज या सर मास्क हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज प्रोवाइड करवा रहे थे, ताकि लोग उस टाइम डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख पा रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत लाचार थे। बट हम लोगों को से जो हो सका सैनिटाइज प्रोवाइड करवाया, सर मास्क प्रोवाइड करवाया। तो सदर विधानसभा की बात करते हैं कि यहाँ से जैसे जयप्रकाश जेपी जी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं असफल रहे सर। जी। तो इसका कारण जान लेते हैं कि सदर विधानसभा से जो बीजेपी का विधायक नहीं बन पा रहा, इसका कारण क्या मानते हैं? सर इसका कारण ये भी है कि सर जेपी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो भी शास्त्री नगर सदर बाज़ार के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। बट सर ये हो पाया कि यहाँ पे सर जो बुद्ध तरीके से है सर, वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। मतलब लोगों से उस टाइम पहले जब आते हैं वो तो मिलते हैं, तो लोग कहते हैं, आश्वासन भी देते हैं कि सर मैं वोट दूंगा। बट सर पता नहीं उस टाइम लोगों को क्या हो जाता है कि वोट बैंक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतदाताएं पता नहीं सर क्यों कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक दिन वोट से एक दिन पहले तक तो रुझान आता है कि जेपी जी भाई हमारे जीतेंगे, बट सर उस टाइम पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, और किस आम आदमी के किस प्रलोभन से, गलत नीतियों से जनता प्रभावित हो जाती है सर। तो सर यहाँ के जो विधायक हैं क्षेत्र के, सोमदत्त या निगम पार्षद हैं गोल्डी भाई बबीता जी, उनका कैसा रोल है क्षेत्र के विकास को लेकर? बात करें कि ठीक काम चल कर रहे हैं क्षेत्र में? सर सोमदत्त जी अच्छे इंसान हैं, बट सर जो प्रोग्रेस हम लोगों को उम्मीद थी सर उस तरीके से वो कार्य नहीं उन्होंने कर पाया। क्या समस्या है सर फिलहाल आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सर हमारे ए ब्लॉक में ही शास्त्री बुद्ध के में पार्क है, वहाँ भी अभी भी बहुत लोग गलत तरीके के आते हैं, मिसबिहेव करते हैं सर। वहाँ माँ बेटियाँ बहन सारी पार्क में वॉकिंग करने जाती है, घूमने जाती है। उन लोगों को भी कभी कभार सर बहुत शिकायतें आती है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मतलब कुछ तरीके से सर गलत कार्य होते हैं उस पार्क में, और अगर हम लोग सर किसी को करें तो वो कहते हैं कि भाई ये पार्क आपका नहीं है। और तो क्या क्या समस्या सर क्षेत्र की? पानी, सीवर, गंदगी? पानी सर गंदगी तो हमेशा रहती है सर। जहाँ भी कूड़े का खत्ता होता है सर, वहाँ पे हमेशा गंदगी तो फैली रहती है सर। पार्षद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, नज़रअंदाज कर रहे हैं। कभी कभार सर ज़्यादा कंप्लेंट जाने पे 2, 4, 10 दिन 15 दिन के लिए वो कार्य सही प्रणाली पे चलती है, उसके बाद सर वो दोबारा का दोबारा वहीं का वहीं आ जाता है सर। तो सर एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। अब जैसे 2022 में चुनाव है जी। और 15 साल आपके एमसीडी दिल्ली में है, जी। तो आने वाला रुझान क्या देखने को मिल सकता है इस बार? सर बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर बीजेपी के जो भी कैंडिडेट आएंगे सर वो अच्छी बहुमत से जीतेंगे। इसका एजेंडे रहेंगे इस बार सर एजेंडे तो ये रहेंगे कि जिस तरीके, एक तो सर सुरक्षाएं नहीं है हमारे शास्त्री नगर में, चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कूड़े वगैरह ऐसे ही फैले रहते हैं, सफाई नहीं है, सफाई अभियान में कुछ भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं कर रहे हैं, ना ही लोगों को
हमारे निगम पार्षद ना हमारे विधायक जी जी लोगों को जागरूक कर पा रही हैं। तो इसके कारण सर बीजेपी का ज़्यादा वो लगता है। और दूसरी बात सर, जो सीलिंग का मुद्दा है उसमें भी हमारे बीजेपी आम आदमी का ना विधायक जी ना निगम पार्षद जी किन्हीं ने वहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करा, इसलिए लोग बहुत खफा हैं दोनों से। तो रुझान तो ये आ रहा है अभी से ही कि बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से जीतेंगे सर। तो सर ऐसा कौन सा कैंडिडेट है, अगर आपको ये मौका दिया पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए, जी जी तो आप आगे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? सर अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो सर बीजेपी के बीजेपी के जो ऊपर के लीडर हैं वो इस चीज़ को करते हैं सर। बट जो भी खड़े होंगे मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा सर, दिल्ली सहयोग करूंगा, जो भी मेरे साइड से हो सके वो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा सर। सर कुछ मोदी जी को लेकर बात कर लेते हैं। मोदी जी जिस प्रकार देश के लिए काम कर रहे हैं सर, जी उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मोदी जी के नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। सबसे बड़ा कि सर उन्होंने जो विश्व लेवल पे जो योगा को जागरूक करा, योगा के ऊपर लोगों को पूरे वर्ल्ड को सर उन्होंने जागरूक करा, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ सर। उसके अलावा जो हमें अभी कोरोना काल में जो उन्होंने देश के लोगों को खाने पीने में जितनी भी हो सके राशन में लोगों को उन्होंने सहयोग करा सर, उसके तहे दिल से आभारी हैं सर। सर और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अब जैसे आप देख रहे हैं कोरोना महामारी अभी वैश्विक, अभी महामारी गई नहीं है सर। जी जी अभी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन फोर्स चल रहा है, तो कहीं ना कहीं महामारी अभी है। जी जी और जैसे आप देख रहे हो कि इस समय त्योहारों का टाइम भी है, नवरात्रे चल रहे हैं, आगे दशहरा है, जी सर। तो उसको लेके आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों में एक जागरूकता होने के लिए? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे लोगों की मजबूरी है बाहर निकलना, क्योंकि काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, दिल्ली की दिनचर्या है कि उसके ऊपर ही अगर हम काम नहीं करेंगे तो सर लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा। बट सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमें हमेशा मास्क लगा के ही रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रहनी चाहिए सर। यही सारी चीज़ें हमें हमेशा रखना पड़ेगा सर, नहीं तो सर ये वैश्विक महामारी और भी ऊपर लेवल पे चली जाएगी, तो हमें उसे रोकना बहुत कठिन होगा। तो अपने त्योहारों को भी मतलब धूमधाम से सर सेलिब्रेट, हाँ, एक डिस्टेंस के साथ ही हम सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए। सर लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में जैसे आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है कार्यकारिणी में, जी जी शास्त्री नगर को लेकर, जी जी इसको लेकर आपको संदेश सर पार्टी? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि सर मेरा स्टार्टिंग से ही सामाजिक कार्य में बहुत रुचि है। मैं सर जो लड़कियां ज़्यादा जो थोड़े गरीब लेवल की हैं उनको हम लोग शादी करवाना चाहते हैं, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको कुछ भी सहायता हम लोगों से हो सके वो ज़रूर मैं करना चाहता हूँ सर। और वृद्ध लोगों के लिए अगर उनके बच्चे बाहर निकाल रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, तो उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता हूँ सर। यह हमारे सीधी बात दीपक सिन्हा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।